जब आप मानसरोवर के पास पहुंच जाओगे, मानसरोवर में हंस ही तैरते रहते हैं, तो बहुत ताकतवर ये जो शरीर है, जो महाकारण है। कुछ लोग यहाँ पहुँच करके ये भी मान लेते हैं कि सब के सब शरीर छूट जाते हैं, आत्मा अलग हो जाती है। कुछ योगीजन ये भी मान लेते हैं कि आत्मा और शरीर का थोड़ा सा जुड़ाव रहता है। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि ये मंजिल है। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि यहाँ पहुँचने के बाद आगे नहीं जाना होता। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि ये मोक्ष का स्थान है और यहाँ पहुँच करके मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और यहाँ पहुँचने के बाद आना जाना नहीं होता। कुछ लोग ये मान लेते हैं यहाँ जा करके वो योगीजन जो श्रेष्ठ विश्व के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जिन्होंने पाया है बहुत गहरी चीज़ें, वो योगीजन यहाँ जा कर के संतुष्ट हो जाते हैं कि बस मैंने पा लिया, मैं और आगे पाना और खोना कुछ शेष नहीं है। वो संतुष्ट हो जाते हैं अपने इस चढ़ाई से। लेकिन और चढ़ाई बहुत बाकी होती है, बहुत और चढ़ाई है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं है। जो यहाँ तक पहुँच गया समझो मंजिल के नज़दीक पहुँच गया, और इससे आगे और आगे बढ़ोगे ये महाकारण शरीर भी छूट जाएगा और आत्मा इतनी सूक्ष्म हो जाएगी, दिव्य रूप हो जाएगा, हजारों सूर्यों का तेज उसके अंदर नजर आएगा। चढ़ाई होगी और अकेले ही अकेले नजर आओगे, आस पास कुछ नजर नहीं आएगा। और कुछ लोग वहाँ जा कर के ये बोलते हैं अनंत है, प्रकाश है, तेज है, नूरी है, लेकिन वहाँ जा कर के भी चढ़ाई रुकती नहीं है। चढ़ाई और बहुत ऊंचे तक जाती है, लेकिन आप शुरुआत करोगे तभी आप चढ़ पाओगे। कुछ लोग आकर के पूछते हैं जी ध्यान कैसे लगाएं? मैं बार बार बताता रहता हूँ, आप लोगों को समझाता रहता हूँ, लेकिन समझते नहीं। मैंने एक जीव से पूछा कि ध्यान कैसे लगाते हो आप? उन्होंने कहा कि बैठ करके मैं सोचता रहता हूँ, परमात्मा की मूर्ति को पकड़ पकड़ के ले करके आता हूँ ध्यान के अंदर और नाम रटता रहता हूँ, माला हाथ में फेरता रहता हूँ और दीपक सामने लगा होता है, आंखें बंद होती हैं और ऐसे बैठता हूँ। उन्होंने पूरा जिस प्रकार से वो क्रियाएं करता था, साधना की कोशिश प्रयास जो भी जिस प्रकार से करता था, उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा ये ध्यान नहीं है, ये जबरदस्ती की गई क्रियाएं हैं। ध्यान का अर्थ होता है सब कुछ छोड़ देना, कुछ भी पकड़ना ही नहीं। हम कितनी चीज़ों को तो पकड़ लेते हैं, रूप को पकड़ लिया, नाम को पकड़ लिया, माला को पकड़ लिया, दीपक को पकड़ लिया, सांसारिक पदार्थों को पकड़ लिया, इधर उधर की वस्तुओं को पकड़ लिया, बहुत प्रकार के लोगों को पकड़ लिया, लोभ लालच को पकड़ लिया, सामान को पकड़ लिया, स्त्रियों को पकड़ लिया, पुरुषों को पकड़ लिया, बच्चों को पकड़ लिया। कितनी वस्तुओं को पकड़ करके हम बैठते हैं। क्या ये ध्यान है? कि जी लगता नहीं है। कैसे लगेगा? ध्यान आप इस प्रकार से समझो जैसे आप किसी ऊपर बहुत ऊंची चोटी के ऊपर चढ़े हुए हो, बहुत ऊंची चोटी के ऊपर चढ़े हुए हो और वहाँ से कोई पत्थर उठा रखा हो, सामान उठा रखा हो और ऐसे पकड़ रहे हो और आप पूछो कि इसको किस प्रकार से छोड़ें कि ये नीचे गिर जाए, और वो आपको देख करके जो जानता है वो हंस रहा हो कि अरे ये कोई पूछने की बात है कि किस प्रकार से। हाथ हटा लो, छूट गया, अपने आप ही नीचे गिर जाएगा। ये नहीं कर पाते,
बहुत बार समझाते रहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आप सोने के लिए जाते हो कि नींद के लिए चले गए, बिस्तर के अंदर गए, अपना कंबल वगैरह ढका, वैसा ही मौसम तैयार हुआ कि गर्मी के मौसम में आप इस शरीर के अनुकूल तापमान करते हैं, सर्दी के मौसम में भी शरीर के अनुकूल तापमान चाहिए, सब कुछ अनुकूल हुआ शरीर के। क्या आप बैठ करके ये सोचते हो मुझे सोना है, सोना है, सोना है, सोना है? क्या आप करते हो ये बात? नहीं करते। आपको पता है, लेट करके आंखें बंद की, लेटे और नींद आ गई। अगर आप इसकी जगह कोई पुस्तक पढ़ें सोने के लिए निंद्रा कैसे लेनी चाहिए, अगर आप कोई वीडियो देखें कि निंद्रा कैसे लेनी चाहिए, अगर आप किसी से पूछें कि निंद्रा कैसे लेनी चाहिए, अगर कोई आपको बैठ के समझाए कि निंद्रा ऐसे लेनी चाहिए, अगर आपके पास नज़दीक से कोई बैठ करके कहे कि सो जाओ सो जाओ, तो आप सोएंगे नहीं, आप उससे और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि ये बोल बोल करके मुझे सोने नहीं दे रहा। आप लेटोगे और सो जाओगे बिना सोचे, बिना विचार के। क्या कभी आप ये प्लान बनाते हो कि मुझे सोते हुए कुछ करना है, ये करना है, ऐसे सोना है? बिल्कुल नहीं। जैसे शरीर लेटा दिया, जैसे शरीर के साथ सब कुछ सेट हुआ, लेटे और आंखें बंद की, काम हो गया। उसी प्रकार से ये ध्यान है। जब आप ध्यान लगाना सीख जाओगे, कहीं भी हो, आप किसी भी स्थिति में हो, किसी भी प्रकार से रह रहे हो, कैसा भी कर्म कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको ध्यान लगाना आ गया, चाहे खड़े हों, बैठे हों, लेटे हों, चल रहे हों, गा रहे हों, नहा रहे हों, खा रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, आपका ध्यान हिलेगा नहीं। चाहे कोई घृणित से घृणित कार्य कर रहे हों, ध्यान नहीं हिलेगा, ध्यान एकाग्र रहेगा। जिस प्रकार से गाय का ध्यान उसके बच्चे के अंदर रहता है कि वो अगर वहाँ भूखा होगा, कितनी भी किसी भी प्रकार से 1000 गायें हों और 2000 बच्चे बांध दीजिए, वो अपने को अपने आप सूंघ सूंघ करके अपने आप ढूंढ लेती है। तो उसी प्रकार से मानव के अंदर इतनी अक्षमता है कि वो ढूंढ ले उस परमात्मा को, खोजता हुआ वहाँ तक पहुँच जाए, वहाँ स्थित हो जाए। जब आप ध्यान करोगे तो ये समझने लगोगे कि ध्यान कोई बोलने का विषय नहीं है, ध्यान कोई माला का विषय नहीं है, ध्यान कोई बाहर का विषय नहीं है, ध्यान अंदर का विषय है, ध्यान एकाग्रता का विषय है, ध्यान विचारों को रोक देने का विषय है, ध्यान संसार की वस्तुओं से ऊपर उठने का नाम है, ध्यान उस मजबूत पकड़ का नाम है जिससे आपको कुछ पकड़ना ही नहीं है, सब कुछ छोड़ देना है, कुछ भी नहीं पकड़ना। क्योंकि योगी लोग बहुत से आपने देखे होंगे वस्त्र तक नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते? क्योंकि वो ध्यान के अंदर इनको विघ्न मानते हैं कि कहीं समय खराब ना हो जाए। क्यों इतना समय वस्त्रों के ऊपर मुझे लगाना है? इससे अच्छा मैं ध्यान करूं, टाइम खराब ना हो। क्योंकि सबका समय निश्चित है, श्वास निश्चित है, प्रत्येक वस्तु निश्चित है, सब कुछ निर्धारित है। पृथ्वी के ऊपर कितने दिन रहना है, तो फिर सब कुछ निश्चित है, सब कुछ निर्धारित है। तो एक भी सांस अगर व्यर्थ चला गया तो उनको कीमत मालूम है, आप लोगों को कीमत मालूम नहीं है। इसलिए ये जितने भी संत महात्मा हैं, चाहे कोई बिना वस्त्र के घूमे,
जो वस्त्र पहनने वाले हैं, चाहे वो ध्यान के अंदर जब भी बैठते हैं तो ढीले ढीले वस्त्र पहनते हैं। इसी कारण से वो इतने ढीले वस्त्र पहनते हैं जिनसे शरीर को किसी भी प्रकार की ध्यान करते समय परेशानी ना हो, विघ्न पैदा ना हो, समस्या पैदा ना हो। जब इस प्रकार से ध्यान किया जाए कि आपसे बैठा भी न जाए ऐसे वस्त्र धारण कर ले, आपसे 10 मिनट भी आसन ना लगे ऐसे वस्त्र धारण कर ले, आप अपने पैरों को मोड़ करके आसन ही ना लगा पाए इस प्रकार के वस्त्र धारण कर ले, तो आप बैठ भी ना पाए या ऐसे वस्त्र धारण कर ले जो आपको गर्मी के अंदर मोटे मोटे वस्त्र डाल ले जो आपको विघ्न पैदा करे, सर्दी में वस्त्र ना डाले विघ्न हो जाए कि शरीर की कंपन ही न मिटे, तो किस प्रकार से आप ध्यान करोगे? आपका सारा ध्यान तो गर्मी सर्दी में लग जाएगा, वस्त्रों में लग जाएगा, हाथ पैरों में लग जाएगा और भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों के अंदर लग जाएगा कि कल से ये वस्त्र डालूंगा, आज ये डाले हैं, कल यहाँ बैठूंगा, आज वहाँ बैठा था। तो इसी के अंदर ये ध्यान भ्रमित होता रहेगा।